Hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha And you're watching Beat Blaster. So guys, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीडियो। मुनावर का पॉडकास्ट होने वाला है द रणवीर शो के साथ में, तो वो देखते हैं भाई मुनावर के। हम वहाँ पे बिग बॉस में तो देख ही रहे हैं कि मुनावर कैसा है, लेकिन आज मुनावर के मुंह से सुनते हैं वो बातें जो उनकी पर्सनल लाइफ में गुजरी थी या गुजरती हैं, जो भी है। तो उनका पॉडकास्ट देखने वाले। आज पॉडकास्ट लंबा है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको हम पार्ट वाइज पार्ट देखेंगे। जैसे देखेंगे कि आप सभी चाहते हो हम मुनावर का पॉडकास्ट देखें, है ना, तो हम साथ साथ में देखते रहेंगे। और आप भी हमें रिकमेंड करते जाना कि आगे देखे नहीं देखे। मुनावर जेल में भी गया था 30-35 दिन के लिए, तो वो भी किस्सा सुनेंगे कि क्या हुआ था, क्यों गए थे। सो बाकी इसको प्ले करते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मुझे पसंद है काम के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करना, दर्द के बारे में बात करना, मुझे लाइफ के बारे में बात करना पसंद है। मुझे नहीं बताना कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मुझे नहीं बताना कि मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। ये ना ऐसे कॉन्वर्सेशन ब्रोस के लिए हीलिंग होती है। हाँ, मतलब और लड़कों में ये नहीं होती है ये कॉन्वर्सेशन। लड़कों आपस दोस्तों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। होनी चाहिए, पर लड़कों में दोस्तों में ही नहीं। लड़कों में वो ऐसे होता है कि अच्छा कुछ नहीं होता है, छोड़ जाने दो। समझ रहे हो, उसने पहले ही तुम्हारे को, तुमने बस शुरू किया था, उसने बोला बे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई सुन तो सही। जब जर्नलिस्ट आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ, मसाला डालते हैं उनके क्वेश्चंस में। ऐसा मसाला क्यों डालते हैं? क्योंकि लोगों को मसाला देखना है ना। पर आपको ऐसे सवाल पूछते हैं? बिल्कुल। कि आप पर एक हाँ, क्या पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है सरकार से। I was like bro, मैंने तब तेरे को बताया कि मुझे प्रॉब्लम है सरकार से। मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं सटायरिस्ट हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री इतने फेमस है, तो मैंने उनके बारे में जोक कर दिया ब्रो, जस्ट बिकॉज वो फेमस है। तू फेमस हो जाए, मैं तेरे पे भी जोक करूंगा, बिकॉज लोगों के पास कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लोग जानेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड गेस्ट मुनावर फारूकी भाई। अक्सर लोगों को लगता है कि ये इंसान एक स्टैंड अप कॉमिक है, बट सच ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट है, बिल्कुल हमारे मेंटर जाकिर खान की तरह। अलग अलग टैलेंट्स हैं इनके दिमाग और दिल के अंदर। आज हमने म्यूजिक की बहुत सारी बातें करी, क्योंकि इनकी फर्स्ट म्यूजिक एल्बम अब लॉन्च हो चुकी है। डेफिनेटली उसे चेकआउट कीजिए, नीचे लिंक कर दिया है। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डीप इमोशनल कॉन्वर्सेशन थी। एंजॉय कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मुनावर भाई के लिए दिल से एक हग एंड दिल से लॉट्स ऑफ लव। क्यों व्यूअर्स और लिसनर्स को पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। बहुत बढ़िया एपिसोड है, एंजॉय कीजिए। देसी ड्रेक का स्वागत है टीआरएस में। मुनावर फारूकी भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच भाई, मैं ठीक हूँ, और देसी ड्रैक हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो भाई? आप देसी ड्रेक नहीं हो? नहीं, देसी ट्रैक मैंने पहली बार ऐसा ये वाला सुना। अब अभी आई वांट टू नो, ऐसा क्यों लगा तुम्हारे? कि बहुत कम रैपर्स सिंग कर पाते हैं, कि आवाज बहुत क्यूट है, बहुत प्यार है आपकी आवाज में। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कहाँ से आता है ये प्यार? आवाज में प्यार, आई थिंक तुम्हें प्यार दिखा, बट आई थिंक हर चीज़ है आवाज़ में, और मैं यूज़ करने की कोशिश करता हूँ वो। और शायद मुझे लगता है कि कोई भी बात, ज़बान वही चीज़ है, कोई भी बात प्यार से कही जाए तो वो लोगों तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। तो इट्स लाइक वेरी इजी वे टू, तो प्यार से कहने की कोशिश करिए। ओके, तो इसलिए आप तक पहुँची और आपने बोला कि प्यारी आवाज़ है। मैं पहली बार आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। पहली बार अच्छे से बात कर रहे हो? ये लॉजिक समझाओ, ये इस सेंटेंस का लॉजिक समझाओ। ये वाला कि जब मैं आपसे पहले मिला था, हाँ, इफ्तार पार्टी मैं बताता हूँ। ये मुझे बहुत ही वो लगा कि जब इफ्तार पार्टी में मिले, सो ही इज लाइक के ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज हमें पॉडकास्ट करना है। एंड आई वाज लाइक वाओ, क्योंकि ये चीज़ हम करते हैं, स्ट्रीम का भी हम लोग करते हैं ना यूट्यूब पे, 2-3 गेस्ट मिल के, तो हम कॉल करते हैं, हो गया रेडी, हाँ क्या, बोले नहीं बात नहीं करते, ये सब होता। तो और कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती थी ना, बोलते यार ये स्ट्रीम में बोलना चाहिए था। तो आई अंडरस्टूड दैट कि कम पता हो तो ज़्यादा नेचुरली आएगा,
बाकी तो वो थोड़ा फेक हो जाता है, ये फेक मेरा- भी नहीं थोड़ा, बट इट्स लाइक गुड आइडिया टू गो विथ। ये मेरा आर्टिस्टिक प्रोसेस है। नहीं नहीं बढ़िया है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। पर मुझे एक चीज कहनी है आपसे, हाँ बोला। और ये मुझे तब भी कहनी थी पर नहीं कही। हाँ जितना भी मैंने आपको इंटरनेट पर देखा है, अदर देन द कंट्रोवर्शियल स्टफ, जो कम कंट्रोवर्सी वाला स्टफ है, उसमें हमेशा आपके अंदर की प्यार की एक झलक दिखाई देती है। मतलब जितने भी आपके क्लिप्स वायरल गए हैं, जितने भी आपकी पोएट्री है, अभी आपका म्यूजिक भी सुन लिया मैंने, उसमें भी प्यार की एक झलक होती है। हर आर्टिस्ट में थोड़ा सा प्यार होता है, पर कुछ आर्टिस्ट में ज्यादा प्यार होता है। आई फील कि आपके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है, आशिकी है। या आई कैन से दैट के है, बहुत है शायद इसलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। हाँ वो चीज़ है कि लाइक बहुत सारी साइड्स होती है इंसान की, एंड आई फील, मैं बोलते हैं ना कि जब कोई पूछता है कि यू आर अ माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन, आई डोंट नो द आंसर। ओके, कि लाइक मैं कोई कभी एक ऐसा इंसान नहीं रहा कि मुझे बस बेड पे सोने ही नींद आती है। आई फील नींद होती है ना तो मैं कहीं पे भी सो जाता हूँ, लाइक सोफा हो, ज़मीन हो या बेड हो, तो मैं कभी कोई एक ऐसी चीज़ का वो नहीं रहा। तो आई फील के जब कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर तू बहुत रोमांटिक है, तो आई फील कि सच में लाइक ओके तू बोल रहा तो होगा। सो आई सेम टाइम आई फील कोई बोलता है कि भाई तेरे अंदर बहुत दर्द है, तो आई वाज लाइक हाँ तो हाँ है, होगा। सो इट्स लाइक पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत सारी साइड्स है, लाइक बहुत ही ब्राइट साइड है, बहुत ही फन साइड है, बहुत ही इंटेंस इंटेलिजेंट साइड है, और बहुत ही बेवकूफ स्टूपिड बकचोद स्टाइल है। तो अब जज्बातों के हार्दिक पांडे हो, लाइक काइंड ऑफ यू कैन से। बचपन के बारे में बताओ। बचपन वही जैसे बोला, एवरेज, बहुत एवरेज बच्चा के लाइक कभी किसी से लड़ता नहीं, बट कभी किसी से लड़ा तो फोड़ के आ गया, खुद भी फट के आया। समझ रहे हो कि लाइक कोई बोलेगा नहीं कि भाई ये तो कभी लड़ता नहीं है, या कोई ये नहीं बोलेगा कि ये तो लड़ते ही रहता है। इट्स लाइक वेरी बैलेंस के लोग कंफ्यूज ये कि ये है क्या। तो वैसा इंसान बचपन, और बचपन ऐसा था कि जब होश आया तब चीज़ें बहुत सही थी आसपास के, लाइक डैड का बढ़िया बिजनेस है, सब कुछ, और चीज़ें ठीक है, घर में चीज़ें ठीक नहीं है बट फाइनेंशियली चीज़ें ठीक ठाक है, ऐसी कमी नहीं है। बट धीरे 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 पता चलने लग रहा है कि ओके एवरीथिंग इज गोइंग, हाउ डोंट नो। गोइंग मतलब जो भी घर में चीज़ें हैं या बिजनेस है वो ख़राब हो रहा है, लाइक करप्शन, मतलब लाइक करप्ट हो रहे हैं हम लोग के, लाइक पैसा ख़त्म हो रहा है। कि क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो होश ही संभाला है, राइट। तुम 7 साल के हो और तुम्हें दिख रहा है कि ओके चीज़ें धीरे 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 जा रही है। एंड वो चीज़ें हिट तब करने लगी कि जब स्कूल में से सबसे पहले आपको फील होता है कि आपको स्कूल में जब आप चीज़ें देखते हो, और मुझे ये चीज़ स्कूल में फील हुई कि ओके कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज फीस नहीं भरे जा रही है। फीस के लिए एवरी टाइम हर महीने के 10 दिन के बाद स्टाफ रूम से कॉल आता है कि इस बच्चे को भेजो प्रिंसिपल के ऑफिस में। देन प्रिंसिपल के ऑफिस जाते थे एंड देन वो बच्चे को बताते थे। आई डोंट नो ये सिस्टम अब है या नहीं, बट हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि बच्चे को बोलते थे कि फीस क्यों नहीं भरी, तुम्हारे पेरेंट्स को बोलो आके फीस भरे। तो ये हर महीने सुनना पड़ता था, और कभी कभी तो इतना सुनना पड़ता था कि इट्स लाइक अनाउंसमेंट, ऐसा माइक शुरू होता था तो बच्चे लोग ऐसा मेरी तरफ देखते थे और बोलते थे क्या तेरे को फीस के लिए बुला रहे। और फिर बाद में प्रिंसिपल अनाउंस करती थी मेरा नाम कि इसको भेजो जरा कटघरे में। तो वो तब रियलाइज हुआ कि ओके अब थोड़ी शर्मिंदगी पहली बार महसूस हो रही है। इट वाज लाइक 4th स्टैंडर्ड 4th 5th स्टैंडर्ड सूरत में, गुजरात जूनागढ़। 4th और 5th स्टैंडर्ड में हो रहा था, और वो वहाँ की 2nd बेस्ट स्कूल थी, और उतनी महंगी स्कूल भी नहीं होती वहाँ पे, एजुकेशन उतना महंगा भी नहीं था जब मैं था। तो कितनी फीस थी? 138 रुपीज फॉर 2 months। आई रिमेम्बर 138 रुपीज अभी भी। तो 138 रुपीज था 2 महीने का, एवरी 2 months यू हैव टू पे। तो वो मुझे तब हिट हुआ। एंड लाइक मैं कभी लंच बॉक्स लेके नहीं आता था तब, बाद में पहले मिलता था और फिर मिलता नहीं था घर से, तो थोड़ा समझ में आता था कि ओके। तो क्या खाते थे? दोस्त कोई बिस्किट खिला देता था, और मोस्टली यही होता था कि घर से खा के जो गया है और घर पे आके खाया, वैसा होता था कि ये रिसेस क्या होता है। और आज इरफान पठान बिस्किट खिलाते हैं।
Chegou meu Mac, o programa de fidelidade do Mac. É Mac e ponto. बहुत बड़ी बात है और मैं ये कंपेयर ही नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से, क्योंकि एक चीज़ भी काफ़ी है कि अगर कोई एक इंसान आके भी आप ऑटोग्राफ ले रहा है तो मेरी पूरी ज़िंदगी उसके लिए मैं सम कर सकता हूँ कि ये पूरी ज़िंदगी और एक ऑटोग्राफ, कि तूने एक ऑटोग्राफ मांग के मुझे अगर गले लगाना चाहा कि भाई एक बार गले लगा लूँ क्या तुम्हारे को, तो आई थिंक वो विन हो जाता है कि भाई मैं तो सभी भूल गया कि मैंने कौन सी फीस के लिए मैं एम्बेरस हुआ था, मैं भूल गया जस्ट बिकॉज तूने मेरे को 4 लोग के सामने हाथ पकड़ा, थोड़ा मुझसे नीचे झुक गया और बोला कि भाई मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो आई थिंक वो वहाँ कवर हो जाता है। ओके, लोगों के बारे में तब सीखा था कि अब सीख रहे हो? लोगों के बारे में जैसे बताया अभी तक नहीं सीख पाया बट दुनिया के बारे में सीख लिया, इन चीज़ें कैसे वर्क करती है। मुझे अगर एक इंसान मिलेगा कि इस इंसान के बारे में बता दे कैसा है, तो मैं शायद अपने ओपिनियन रखूंगा और उसमें गलत हो सकता हूँ, बट मैं शायद दुनिया के बारे में गलत नहीं हो सकता कि जब लोगों को मैं बोलूँगा ना कि इस तरह दुनिया सोचती है तो मैं उसमें सही। ओके, अभी मैं आइस ब्रेक करना चाहूंगा आपके साथ। बिल्कुल। ठीक है, मैंने हमेशा नोटिस किया कि आपका गार्ड बहुत अप रहता है, पर ये सेल्फ डिफेंस है आपका, एंड आई रिस्पेक्ट इट। मैं समझता हूँ आप किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हो। पहली बार ऐसा लगा है कि आपका गार्ड पूरी तरह से हट गया है? बिल्कुल। मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तुम्हारे बारे में पढ़ा, तुम्हारे बारे में सुना, हमको बहुत प्राउड फील होता है या हमको बहुत बुरा फील होता है ऐसा सा, तो मैं ऐसे दिमाग में सोचता हूँ कि ब्रो यू नो नथिंग। कि वो मैंने बोला था कि मैं शायरी भी लिखता हूँ, तो मैंने लिखा था कि सिर्फ अंदाज़ा लगाना सही नहीं, कहानी अब तक मैंने कही नहीं। जब अच्छा वक्त होगा तो आ जाएंगे ये सारे, खैर ज़माना ही ऐसा है, गलती इनकी भी नहीं। वाह। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं चीज़ें शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आई हैव जो लोग हैं, जो मुझे पता है ये सब चीज़ें सुन के कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें सुन के लोग मोटिवेट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें सुन के उनको रियलिटी पता चल रही है कि भाई दुनिया तो ऐसी है कि तुमको लात भी पड़ सकती है, कोई खींच भी लेगा तुमको, कोई उठाने भी आ जाएगा। तो दुनिया के बारे में बताना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, तो आई हैव टू शेयर दिस। दुनिया कैसी है ब्रो? दुनिया जो है वो मतलब ही है, स्पेशली मुंबई में। ये ह्यूमन नेचर की बात हो रही है भाई, कहीं भी हो। और फिर भी मैं तो इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, बट आई नो के बाकी सब जगहों से इंडिया के लोग बेटर है, बहुत बेटर है। मैं गया नहीं हूँ बट मुझे पता है, मैं कहीं ना कहीं वो हमको पता चल जाता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वी नो। और सही बात। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि मुंबई बेटर, गुजरात बेटर, बट आई विल ऑलवेज से कि एक ह्यूमन है ना भाई, वो ह्यूमन नेचर ही मतलब ही है। रिश्ते भी मतलब ही है, नेचर भी मतलब ही है, बिजनेस भी मतलब है। इट्स लाइक आई एम ह्यूमन, मैं दुनिया का हिस्सा हूँ, मैं मतलब ही हूँ, ठीक है। और अगर मैं मतलब ही हूँ और मुझे पता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म नहीं करती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी मतलब किसी को हार्म कर सकती है, तब भी मैं मतलब हूँ कि मेरा मतलब थोड़ा ऊपर रहता है। ओके, आई नो कि मैं इतना सेल्फ अवेयर हूँ कि मेरा ये चीज़ है, मैं उसको डाउन रख सकता हूँ कि नहीं ये गलत है, तू गलत है, बट ये गलत को रोक तो सही, तू कोशिश तो कर, तू उसको पकड़ के तो रख थोड़ा, उतना भी मत गलत कर दे कि तू फिर खुद से बुरा हो जाए और फिर तू उसके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए कि तुझे वो गलत ही ना लगे। तो वहां मैं खुद को रोक लेता हूँ। सो आई नो कि सब लोग ऐसी है। मतलब ग्रे कैरेक्टर सबके अंदर होता है। ग्रे भी नहीं बोलूंगा भाई, ब्लैक ही है। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं है, सबके दिमाग के अंदर अगर तुम किसी के दिमाग के अंदर घुस सकते हो ना, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ओके, सो गाइज ये था फिलहाल आज का इंटरव्यू पॉडकास्ट मुनावर फारूकी का, जिसमें इन्होंने जिंदगी की बातें करी हैं कि जिंदगी कैसे है, लोग कैसे है, दुनिया कैसी है, स्टार्टिंग करने के लिए अपनी लाइफ में क्या देखा है ना। सही बात है। तो इनका फेस अभी तो भाई इनका पॉडकास्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, अभी मेन बातें जैसे ये ग्रो अप करेंगे ना, ये उन चीज़ों का जिक्र करेंगे तो हमें लगेगा पता कि क्या रियलिटी है। मेरे को तो मेन सुनना है इनका, जो ये जेल में गए थे तो वो क्या किस तरह कैसे वहाँ लाइफ स्पेंड करी, क्या उसके बाद इनमें चेंज आया, क्या चीज़ इन्होंने सीखी
वो चीज़ें आगे आगे जैसे ये ग्रो अप कर रहे हैं, अभी है जो अभी का फेस चल रहा है इनकी लाइफ का, उसमें क्या चीज़ें हैं तो ये देखेंगे। और दुनिया का एक सिंपल डेफिनेशन भाई उन्होंने एक वर्ड में बता दी, मतलब ही दुनिया मतलब ये बात बिल्कुल सच है भाई। हम अपने आस पड़ोस, हम अपने रिलेटिव्स में भी ये चीज़ देख सकते हैं और हम अपने आप को भी देख सकते हैं भाई। इंसान अपने आप को भी देख ले पहले तो बाकियों को देखने पहले कि मैं कितना मतलब हूँ, ये चीज़ तो होती है। तो एक ह्यूमन नेचर है, ये इन्होंने इस चीज़ का जिक्र करा है। सो बाकी अगर आप चाहते हो हम इसको कंटिन्यू करें पॉडकास्ट को आगे तो ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।